इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक अतिथि हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत शख्सियत हैं। ITI देवास के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय अशोक रावल जी, सर आपका बहुत स्वागत है। दरअसल ये जो एपिसोड है ये एक शख्सियत पे आधारित है। ऐसी शख्सियतों पे हम लोग स्वयं सिद्धा करके एक एपिसोड चलाते हैं सर, जिसमें आप जैसी शख्सियतों के जीवन के जो संघर्ष हैं, जीवन की जो उपलब्धियां हैं, वो हम उन बच्चों के सामने, उन समाज के सामने एक आदर्श के तौर पर लाना चाहते हैं, ताकि इस जो एपिसोड है उसका उद्देश्य पूरा हो। लोग आपके व्यक्तित्व को जाने और ये जाने कि जो मुकाम होते हैं, जो मंजिलें होती हैं, वो आसान नहीं होती हैं वहाँ तक पहुँचना जहाँ आप पहुँचे, या जो कुछ भी हासिल आपने किया है, जिन ऊंचाइयों पे आप हैं, वहाँ के पीछे की जो कहानी है वो बहुत संघर्ष भरी है। इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ITI से है तो हम उस पर भी बात करेंगे। पहले सर हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय, जैसे आपने मुझे बताया कि आप रतलाम में जावरा से हैं, वहाँ से देवास कैसे आना हुआ? देवास तो इंडस्ट्रियल का था, तो हम लोगों ने जैसे ITI किया और हम लोग प्रैक्टिस करके PhD गए थे जी। और फिर बाद में जॉब की तलाश में तब अच्छी खासी वैकेंसीज थी देवास में बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, सभी इंडस्ट्री थी। तो हमने थोड़ा सोचा कि शहर के पास में गजरागेर दिख रही है, तो हमने गजरागेर में अपनी नौकरी ज्वाइन की और वहीं से अपना सफर शुरू किया। वो कब, कौन सा दौर रहा जब गजरागेर में आप आए? वो लगभग मार्च 89 की बात है। 89। तो वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई गजरागेर में। तब आप किस स्थिति में थे, कैसे संघर्ष के दौर थे सब? मैं पहले प्रोबेशन पीरियड में मैंने ज्वाइन किया था 6 महीने के लिए, और एज ए टर्नर में ज्वाइन हुआ था वहाँ पे। और सैलरी भी बहुत आज अगर बात सोचे तो थोड़ा कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे उस सैलरी में हम लोग अपना काम चला रहे थे। फिर भी 10 साल मैंने वहाँ सेवा की, और 10 साल सर्विस के बाद ITI के मैं ज्वाइन हुआ मैं वैकेंसी के थ्रू। और मेरी पहली ज्वाइनिंग खंडवा थी, खंडवा में 3 साल रहा हूँ। उसके बाद अपना देवास ट्रांसफ़र हुआ और तब से मैं देवास में कार्य। बिल्कुल, ITI के संबंध में हम लोग बात करेंगे। अभी वही एक संघर्ष का जो दौर है, उस कहानी को थोड़ा सा विस्तार इसलिए देना चाहते हैं कि ये जो मंच से जो हमारे हजारों दर्शक हैं, वो इस बात को समझ सकें कि जीवन में कठिनाइयाँ आएँ तो उनसे घबराएं ना। बिल्कुल। क्या लगता है सर? बिल्कुल, कभी नहीं घबराना चाहिए। मैं अगर मेरी बात करें तो मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और उस समय पर रोज़गार एक बहुत बड़ा जरिया होना चाहिए था, हमें बहुत ज़रूरी था। तो हमने ज़्यादा आगे उसमें पढ़ाई भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं अपने लगातार संघर्ष करता रहा। और आज मैं जिस जगह पे हूँ, जो सम्मान मिला मुझे मेरी मेहनत की वजह से, जो भी मुझे आज जो काम मिला हुआ मैं कर रहा हूँ अपनी तल्लीनता के साथ। निश्चित तौर से उस शून्य से यात्रा शुरू की, और न केवल आपने आपके व्यक्तित्व को संवारा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आपने ITI के मंच पे पहुंचे और कई सारे बच्चों का भी भविष्य और करियर संवार दिया। बिल्कुल, अभी भी हमारे ITI में अच्छे खासे प्लेसमेंट आते हैं, जो अच्छे स्टेट में हमारी अच्छी पोजीशन है प्लेसमेंट के लेवल पर। वो गजरागेर से ITI में आना, वो एक जो मोड़ है, वो कैसा रहा सर? मतलब अब कैसा लगता है आपको? अब तो ऐसा लगता है, बेस्ट फीलिंग होती है कि हमने जो किया, हमारा संघर्ष जो काम आया। और निश्चित रूप से जो जॉब में मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि अपन गलत जॉब में है, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मुझे शुरू से लगता है कि शिक्षक बनना ठीक रहता है। शिक्षक ऐसी व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होता है। तो उस संस्था के माध्यम से शिक्षक के कार्य के माध्यम से मैं चाहता था कि मैं लोगों को कुछ दे पाऊँ, समाज को कुछ दे पाऊँ। इसी को उद्देश्य लेकर मैंने ITI में ज्वाइन किया। और वो जो दौर था, तब दिन में कई बार ऐसी स्थिति बनती होगी, आपको मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास भी कभी कभी आपको लगता होगा कि ये कौन से दिन है। तब उम्मीद क्या थी जिसके सहारे आप आगे बढ़ते हैं? नहीं, उम्मीद तो ये थी कि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। लगातार मेहनत करता रहा, और उसके परिणाम है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास, यही जीवन के संघर्ष के दौर में काम आती है। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर
कैसी परिस्थितियाँ जी। हो, अपना संघर्ष नहीं छोड़ें, संघर्ष करते रहें, लगातार अगर संघर्ष करेंगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्या बात है, यही हमारे एपिसोड का उद्देश्य है। सर, चूंकि डिपार्टमेंट ITI है तो उस विषय में हम बात करेंगे पिछले दौर में और अब में किस तरह के सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। ITI के लेवल पर यदि बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट के जो बड़े ऑफिसर्स हैं डायरेक्टर लेवल पे या प्रमुख सचिव वगैरह, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। अभी पहले तो ITI में क्या होता था कि सिर्फ एक आके ट्रेनिंग करके चले जाते थे। अब ITI में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, कैसे रोजगार करना है, क्या रोजगार के लिए क्या तैयारियां करना है, रोजगार यदि करना है स्वयं रोजगार तो क्या, कहाँ से लोन मिल जाएगा, कहाँ से और अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी को प्लेसमेंट के लिए पूरे देश की कंपनी को यहाँ तक लाना, ITI के डोर तक और प्लेसमेंट की कार्रवाई करवाना, इस तरीके से हम आगे बढ़ा। नए ट्रेड जो वर्तमान में, जैसे आज यदि बात करें देवास ITI की बात करें तो देवास ITI मध्य प्रदेश में 3 ग्रीन ITI सिलेक्ट हुए हैं। ग्रीन ITI में ये कंसेप्ट है कि जैसे ऐसे ट्रेड्स खोले जाना है जिसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान है। जैसे हमारे 2 ट्रेड नए चालू हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैकेनिक, दूसरा है सोलर टेक्नीशियन। ये दोनों ट्रेड ऐसे हैं जिससे एनर्जी पैदा करने के लिए सोलर का उपयोग, और व्हीकल जो चलेगी वो कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन न करे, तो वो उस उद्देश्य इस तरह से मध्य प्रदेश में 3 ITI हुए हैं जिसमें देवास भी एक है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से, भारत शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए किस तरीके से रोजगार, स्किल पैदा करके रोजगार करने योग्य हो जाए, ये शासन की तरफ से कार्य कर रहा है। देवास में और भी कई ब्रांच विस्तार हुआ है देवास डिस्ट्रिक्ट में। देवास डिस्ट्रिक्ट में यदि बात करें तो देवास डिस्ट्रिक्ट में लगभग 31 ट्रेडों में एडमिशन चल रहा है। अच्छा। और लगभग 16 अलग अलग टाइप के ट्रेड हैं, और लगभग इन सभी ITI में गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में मिला के 6 गवर्नमेंट के और 6 प्राइवेट ITI अपने स्थित है जिले में, और लगभग 2550-52 सीट के आसपास ITI में बच्चे क्यों आए, क्या इस तरह की संभावनाएं हैं, ये एक संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहेंगे। ITI में बच्चों को या किसी भी स्किल, ITI जरूरी नहीं वो ITI है, मेरा आपके दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप कुछ भी करें, लेकिन हमें हमारे पास एक स्किल जरूर होनी चाहिए। चाहे वो अकाउंट्स का काम कर रहा हो, चाहे वो कारपेंटर का काम कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हो, या चाहे वो सेल्स का काम कर रहा हो। मेरा ये मानना है कि यदि उसके व्यक्ति के पास स्किल होगी तो उसको अपने ग्रोथ करने में अपने कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो स्किल होना बहुत कंपलसरी है। जैसे आप ही हैं तो आपके पास स्किल है, तभी तो आप अपना स्टूडियो चला रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो इस तरीके से स्किल होना बहुत जरूरी है। बिना स्किल के आगे आदमी, क्योंकि आपने सुना भी होगा पहले भारत में, पुराने भारत की बात करने पर, पुराने भारत में बिना स्किल के कोई व्यक्ति होता ही नहीं, चाहे तो खेती करेगा, चाहे वो मैशर का काम करेगा, चाहे वो कारपेंटर का काम करेगा। इस तरीके से बहुत सारे काम, पंचायत सुधारने वाला है वो भी अपने आप में स्किल है, वो भी हर आदमी नहीं कर सकता। तो कुछ भी ऐसे स्किल अपने पास भी हो, किसी व्यक्ति के पास है, तो निश्चित रूप से उसके आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता उसको। 40-42 साल का आपका एक्सपीरियंस और एक अद्भुत शख्सियत। सर, यदि एक अंतिम निवेदन मैं आपसे करूं तो समाज के लिए क्या संदेश है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके नज़रिए में क्या सूत्र होना चाहिए? सही दिशा में हार्डवर्क किया जाए और सही रास्ता मिल जाए और अच्छे लोगों की संगत मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते। क्या बात है, बहुत संक्षिप्त में आपने बताया कि सही रास्ता हो, सही संगत हो और संघर्ष हो, मेहनत, स्ट्रगल और मार्गदर्शन हो, तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।